नमस्कार आप सभी का मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल अजीत सिंह फोगाट के ऊपर। तो बच्चे, आज हम करेंगे हमारी एक धमाकेदार क्लास यानी क्लास नंबर 2 के बारे में। ठीक है, यानी कि आज हमारी क्लास नंबर दूसरी क्लास होगी, हमारी सेकंड क्लास है बच्चों। तो ध्यान से पढ़ेंगे हरियाणा जी के, और हमारी कंप्लीट ये थ्योरी बैच, यानी कि हमारा ये जो बैच है ये थ्योरी बैच है बच्चे। ठीक है, जो मैं रेगुलर क्लास में आपको, यानी कि इसमें 1 घंटा डेली रेगुलर में आपको मैं थ्योरी के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, यानी कि हरियाणा जीके के बारे में बात करूं मैं तो आपके 25 क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हैं। आपको कहीं पर भी पेड कोर्स लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको कंप्लीट हरियाणा जीके आपको मैं यूट्यूब के ऊपर फ्री में प्रोवाइड करूंगा बच्चों। ठीक है, बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करूंगा आपको मैं सभी सारा का सारा कंटेंट। आपको मैं हरियाणा जीके का लेटेस्ट अपडेट कंटेंट आपको यहां पर मैं दूंगा। ठीक है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए जो है। और ये हमारा जो फ्री बैच है ये कंप्लीट थ्योरी बैच हमारा। ठीक है, यानी कि आपकी कंप्लीट हरियाणा जीके की थ्योरी यहां पर मैं टॉपिक वाइज, यानी कि रेगुलर क्लास में आपको मैं यानी कि पूरा करवाने का प्रयास करूंगा यहां पर। और साथ में मैं आपके सामने आज मैं एक बात आपको और यहां पर क्लियर कर देता हूं कि एक एमसीक्यू बैच भी मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं जल्दी जो है। ठीक है, हाँ, यानी कि एक क्वेश्चन हम करेंगे डेली हरियाणा जीके के, तो आपके लिए एक एमसीक्यू बैच भी आपके लिए मैं कंटिन्यू लेके आ रहा हूं बहुत जल्द जो है। तो उसमें हम लोग हरियाणा जीके के एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे रेगुलर क्लासेस के। ठीक है, वो क्लास हमारी एक्स्ट्रा होगी हरियाणा जीके की। चलिए तो शुरू करेंगे बच्चे। आज हम लोग आपके सामने आज हरियाणा की विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हरियाणा की विधानसभा। ठीक है, देखो बच्चों, मैं हरियाणा जीके के बारे में बात करूं तो हरियाणा का जो सामान्य ज्ञान है, यानी कि जनरल नॉलेज। ठीक है, हरियाणा सामान्य ज्ञान, हरियाणा जनरल नॉलेज के बारे में बात की जाए तो इसको हमें कंप्लीट सिलेबस के बारे में बात करें तो इसके 4 पार्ट हैं बच्चे। ठीक है, इसको 4 पार्ट में मैं डिवाइड करता हूं। सबसे पहला जो पार्ट है वो है हरियाणा का इतिहास। ठीक है बच्चे, हरियाणा का इतिहास। इसमें सेकंड पार्ट के बारे में हम बात करें तो वो क्या है? हरियाणा की राज व्यवस्था, यानी कि पॉलिटी ऑफ ए हरियाणा। ठीक है, एक तरफ लिख देता हूं यहां पर मैं, हरियाणा की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा है पॉलिटी ऑफ हरियाणा, हरियाणा पॉलिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद है, बात की जाए नंबर 3 पर, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, हरियाणा का भूगोल, हरियाणा का भूगोल, यानी कि ज्योग्राफी ऑफ ए हरियाणा के बारे में हम पढ़ेंगे, ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और लास्ट पॉइंट है हमारा हरियाणा की स्टैटिक जीके पढ़ेंगे हम। स्टैटिक जीके बोले तो जितना भी मिसलेनियस पार्ट है ना, जो कि विविध में आता है, सभी उसी में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? विविध, यानी कि कंप्लीट। इसमें मिसलेनियस पार्ट, मिसलेनियस या स्टैटिक जीके बोल सकते हैं हरियाणा की। इसमें आपके जितने भी टॉपिक्स में विविध में क्या है, आपके डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जिले हैं पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे इसमें। इसमें आपके समाचार पत्र हैं, यानी कि जितने भी मेले हैं, त्योहार, फेस्टिवल हैं। ठीक है, हाँ, आभूषण, वेशभूषा, जो भी मतलब इसमें टोटली, यानी कि एक्टिविटी जो भी है हमारी, यानी स्टैटिक जीके की, वो कंप्लीट किस में आएगी? हमारी विविध के अंदर आ जाएगी। तो मैं हरियाणा जीके को 4 पार्ट में डिवाइड करता हूं बच्चों आपके सामने, यानी कि थ्योरी बैच के बारे में बात की जाए तो। ठीक है, हरियाणा जीके की थ्योरी के बारे में बात की जाए तो ये आपके सामने है। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट। इसको मैं डिटेल से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को टॉपिक वाइज पढ़ाया जाएगा आपके सामने। एक क्लास मैंने ले ली है आपके सामने, कल ही मैंने। ठीक है, हाँ, एक क्लास बच्चे आपके लिए मैंने यानी कि ले ली है। वो क्लास नंबर 1 आप यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके वो देख सकते हैं। वहां से शुरुआत की थी हरियाणा के गठन के बारे में, बेसिक कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, आज टॉपिक शुरू करेंगे सब्जेक्ट के बारे में, यानी कि आज सिलेबस लिखवा के मैं शुरुआत करूंगा आपके सामने टॉपिक के बारे में जो है। तो हरियाणा जीके आपके 25 क्वेश्चन यहां से बिल्कुल कवर हो जाएंगे।
गारंटीड, अगर आप मेरे साथ रेगुलर बैच में बने रहेंगे, आप मेरे साथ में कंटिन्यू जो है, ठीक है। हाँ, तो देखिए बच्चे, क्या है हरियाणा सामान्य ज्ञान, हरियाणा जनरल नॉलेज, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। हरियाणा की हिस्ट्री, हरियाणा की पॉलिटी, हरियाणा की ज्योग्राफी और स्टैटिक यानी कि मिसलेनियस जीके के बारे में, इतिहास, राज व्यवस्था, भूगोल और विविध के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा किसके बारे में, पॉलिटी के बारे में, हरियाणा की पॉलिटी के बारे में शुरू करूंगा मैं। इसमें टॉपिक लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए हरियाणा की जो पॉलिटी है, हरियाणा राज व्यवस्था, इसमें आपका फर्स्ट टॉपिक होगा राज्यपाल यानी कि गवर्नर। गवर्नर के बारे में, देखिए बच्चे, गवर्नर रेड क्यों आ रहा है ये, हाँ चलिए, तो ध्यान देंगे आप लोग, स्टेट गवर्नर, ठीक है, क्या है स्टेट गवर्नर, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि इसके बारे में हमें गवर्नर यानी कि राज्यपाल के बारे में, थोड़ा सा फेडअप था कलर, ये जो है हमने डार्क कलर कर लिया है बिल्कुल। इसको मैं दोबारा से यहां पर लिख देता हूं, हरियाणा, हरियाणा की पॉलिटी के बारे में, हरियाणा राज व्यवस्था, हरियाणा राज व्यवस्था, पॉलिटी ऑफ हरियाणा, ठीक है। तो बच्चे ध्यान देंगे आप लोग, इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा इसके बारे में, राज्यपाल के बारे में। भाई राज्यपाल हम पढ़ेंगे इसमें, गवर्नर के बारे में, स्टेट गवर्नर, ठीक है। सेकंड टॉपिक होगा मुख्यमंत्री, हरियाणा का मुख्यमंत्री यानी कि चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 3 है इसमें विधानसभा, विधानसभा, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, लेजिस्लेटिव असेंबली हरियाणा की करेंगे हम लोग, हरियाणा की विधानसभा के बारे में। टॉपिक नंबर 4 यहां पर किया जाएगा आपका, इसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में, मंत्रिमंडल,
मंत्री परिषद कह सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट कैबिनेट के बारे में हम पढ़ेंगे, कैबिनेट जो होती है, मंत्रिमंडल, कैबिनेट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद टॉपिक नंबर 5 होगा बच्चे, इसमें डेप्यूटी सीएम के बारे में भी थोड़ा बहुत यानी कि टॉपिक आ जाता है, उप मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है, उप मुख्यमंत्री, क्योंकि हरियाणा में अभी तक है ना 6 उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उप मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री यानी डेप्यूटी सीएम, हरियाणा का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। टॉपिक नंबर 6 होगा इसमें महाअधिवक्ता, महाअधिवक्ता, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडवोकेट जनरल, एडवोकेट जनरल बोलते हैं बच्चे, ठीक है, एडवोकेट जनरल। टॉपिक नंबर इसमें 7 होगा, हरियाणा हाईकोर्ट के बारे में बात करेंगे, हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय, हरियाणा व पंजाब उच्च न्यायालय के बारे में, हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बारे में बात की जाएगी, ठीक है। और इसमें टॉपिक नंबर 8 होगा, हरियाणा के जितने भी आयोग है ना, कमीशन, वो सारे मैं यहीं पे करवाऊंगा। हरियाणा में भाई जितने भी आयोग कमीशन हैं भाई उनके बारे में यहीं पर बात करेंगे, ठीक है, हाँ। और हरियाणा के जितने भी राजनीतिक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, प्रसिद्ध राजनैतिक व्यक्ति, ठीक है, जितनी भी हरियाणा के फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, हरियाणा की जितनी भी फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं उसको भी हम यहीं पर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो साथ में, या इसको आप भाई साथ साथ क्या है आप इसको टाइप भी कर सकते हैं, ठीक है, हाँ। ये वीडियो में साथ साथ आपको मैं यानी डालता रहूंगा। चलो अब शुरू करेंगे हम लोग सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारा, यानी कि ये आपके सामने हरियाणा की पॉलिटी का सिलेबस है, ठीक है। और हरियाणा की पॉलिटी का जो सिलेबस है इसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा, मंत्रिमंडल, उप मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय यानी गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, लेजिस्लेटिव असेंबली, कैबिनेट, डेप्यूटी सीएम, एडवोकेट जनरल, हाई कोर्ट और साथ में है क्या, कमीशन और फेमस पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। ये कंप्लीट हमारी हरियाणा की पॉलिटी है और इसको मैं आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके सामने फर्स्ट टॉपिक के साथ। देखिए बच्चों, ठीक है, सबसे पहले आज हम टॉपिक शुरू करते हैं किसका, पॉलिटी का। बात कर लेते हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्ति, ठीक है, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो इसमें मैं शुरुआत करता हूं किसके बारे में, चौधरी बंसीलाल के बारे में शुरू करता हूं मैं, ठीक है। चौधरी बंसीलाल के बारे में हम शुरुआत करते हैं, बंसीलाल से शुरुआत की जाएगी। देखिए बच्चों, यानी कि राजनीतिक व्यक्ति में बंसीलाल एक अहम नाम है बच्चों, चौधरी बंसीलाल एक अहम और एक इंपॉर्टेंट नाम है जिसका राजनीति में काफी बड़ा नाम रहा है, ठीक है। चौधरी बंसीलाल लेघा इनका पूरा नाम था, लेघा इनका सरनेम है दोस्तों, ठीक है, चौधरी बंसीलाल लेघा। तो लेघा क्या है इनका, लेघा इनका सरनेम है, ये ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है, हाँ, क्या है जी, लेघा इनका सरनेम है। चौधरी बंसीलाल लेघा के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले इनका जो जन्म है वो कहां हुआ था, ठीक है। तो बंसीलाल का जन्म सन 1927 में गोलागढ़ गांव में हुआ था। कहां हुआ था, गोलागढ़ गांव में, ठीक है। और गोलागढ़ कहां पड़ता है, ये जिला भिवानी में पड़ता है जी, जिला भिवानी में, ध्यान दीजिए बच्चों आप लोग। तो चौधरी बंसीलाल जो है, चौधरी बंसीलाल इनको हरियाणा का विकास पुरुष और आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है, ठीक है। इनको हरियाणा का, आधुनिक हरियाणा का निर्माता या बोल सकते हैं क्या, हरियाणा का विकास पुरुष, ठीक है।
इसको हरियाणा का यानी कि निर्माता भी कहते हैं, हरियाणा का निर्माता या फिर हरियाणा का विकास पुरुष। और इन्होंने यानी कि बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जैसे नहर, सड़क, बिजली, ठीक है, पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचाई इन्होंने। सबसे पहले बिजली करनाल में आई हरियाणा के अंदर, हरियाणा में सबसे पहले बिजली करनाल में आई थी, नहीं पता हो तो। करनाल में गांव पड़ता उचानी गांव, वहां पर सबसे पहले लाइट आई थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी उस टाइम जो है आपको बता दें भारत की प्राइम मिनिस्टर थी, नहीं पता हो तो। और पूरे हरियाणा को कवर कर लिया था बिजली के साथ। पूरे भारत का पहला राज्य था हरियाणा जिसने सभी गांवों में बिजली पहुंचा दी थी, ठीक है। हरियाणा में सर्वप्रथम बिजली कहां पर आई थी? करनाल की उचानी में सन 1968 में। लेकिन 1970 के दौरान पूरे हरियाणा में 2 साल के अंदर लक्ष्य प्राप्त कर लिया था सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का। यह लक्ष्य प्राप्त किया था किसने? यानी कि किसके समकालीन? ये बंसीलाल उस टाइम मुख्यमंत्री होते थे, नहीं बताओ तो। और देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी होती थी, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग, इन्होंने बिजली का बहुत विकास किया है पूरे हरियाणा के अंदर। साथ में नहरों का विकास किया, काफी नहरों का इन्होंने निर्माण भी करवाया है। ऐसे ही बात की जाए नहरों के अलावा सड़कों का भी इन्होंने विकास करवाया, ठीक है। एक बार शराबबंदी भी की थी। तो ये सारी एक्टिविटीज के बारे में डिटेल से मैं आपको करवाऊंगा। तो यहां पर देखिए ध्यान से, यहाँ पे चौधरी बंसीलाल लेघा, इनका जन्म यहां और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु है वह आप ध्यान देंगे बच्चे, इनकी जो मृत्यु है सन 2006 में, कहां पर? भिवानी में, ठीक है। इनकी मृत्यु होती है 2006 के अंदर। और तारीख पूछ ले आपसे तो 28 मार्च, ठीक है। 28 मार्च को कब हुई थी बच्चों? 28 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु जिला भिवानी में हुई थी। चौधरी बंसीलाल का उपनाम क्या है? हरियाणा में इनको किस उपनाम से जानते हैं? तो इनका हरियाणा में उपनाम है, इनको हरियाणा का विकास पुरुष व आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। क्या कहते हैं इनको? आधुनिक, भाई इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है, नहीं बताओ तो, ठीक है, का निर्माता। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। उसके बाद बंसीलाल है ना, चौधरी बंसीलाल, इनके बारे में बात करूं मैं शिक्षा के बारे में। तो इनकी जो शिक्षा थी भाई, इनकी जो एजुकेशन है ना, शिक्षा के तौर पर इन्होंने क्या किया था भाई? इन्होंने एलएलबी किया है। क्या किया है? एलएलबी, ठीक है। वकालत की पढ़ाई की थी इन्होंने, एलएलबी किया है चौधरी बंसीलाल ने। और ये बताया जाता है इन्होंने भिवानी कोर्ट में ये वकील थे। क्या थे ये? के भाई वकील थे भिवानी कोर्ट के अंदर। ध्यान देंगे आप लोग, भिवानी कोर्ट में क्या थे भाई? वकील। और चौधरी बंसीलाल कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? तो बच्चों ये हरियाणा के बात करूं मैं, पहली बार मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर, यहां पर लिख देता हूं मैं सीएम, सन 1968 से लेकर 1972 तक पहली बार मुख्यमंत्री के पद पर इन्होंने क्या किया? कार्यकाल पूरा किया। समझ रहे मेरी बात को आप, ठीक है। पहली बार इन्होंने कार्यकाल 1968 से लेकर 72 तक किया। दूसरी बार ये चीफ मिनिस्टर कब रहे? तो सेकंड टाइम सन 1972 से लेकर सन 1975 तक ये मुख्यमंत्री का कार्यकाल इनका रहा है, नहीं बताओ तो, ठीक है। हाँ, यानी कि दूसरी बार इनका मुख्यमंत्री कार्यकाल रहा है अभी कब है? 1972 से 75। और तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल कब से कब तक रहा है इनका? सन 1986 से लेकर 87 तक। और चौथी बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे सन 1996 से लेकर सन 1999 तक। ये 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। हरियाणा कितनी बार मुख्यमंत्री भाई? 4 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, ठीक है। जिसमें से 3 बार मुख्यमंत्री कांग्रेस से, जिसमें भाई 3 बार मुख्यमंत्री कांग्रेस से रहे हैं। पहली बार 68 से 72 कांग्रेस, दूसरी बार 75 से 75 ये भी कांग्रेस से रहे हैं। तीसरी बार 86 से 87 इसमें भी कांग्रेस का नाम आएगा।
लेकिन चौथी बार ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे 96 से 99। इनकी अपनी खुद की पार्टी थी जिसका नाम है हरियाणा विकास पार्टी। क्या नाम है? हरियाणा विकास पार्टी। तो ये लास्ट टाइम हरियाणा विकास पार्टी से मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। एक बात को ध्यान देंगे आप लोग, देखो जब पहली बार हरियाणा का मुख्यमंत्री बंसीलाल बनाया ना सन 1968 के अंदर, उस टाइम यूं बताया जाता है कि 62 से भाई 72 तक मुख्यमंत्री बनाया। उससे पहले हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था, नहीं पता हो तो, क्योंकि पहला मुख्यमंत्री 1966 में था 1 नवंबर को, और 66 में जो पहला मुख्यमंत्री था वो मनोनीत था हरियाणा का मुख्यमंत्री, यानी उसके लिए इलेक्शन नहीं हो पाए थे। वो पंजाब विधानसभा में से ही हरियाणा के सदस्य से कुछ निकाल के उन्हीं में से एक मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया था। ठीक है, क्योंकि पहले तो पंजाब के लिए ही इलेक्शन हुए थे ना, हरियाणा तो बाद में अलग किया दोस्तों। ठीक है, हरियाणा तो 1 नवंबर 66 को अलग किया है, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग किया। तो उस टाइम पर जो पहले हरियाणा के क्षेत्र से जो पंजाब विधानसभा के लिए चुन के गए थे जो लोग, उन्हीं को अलग करके उन्हीं में से एक मुख्यमंत्री मनोनीत बना दिया था। वो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। लेकिन अब उसके बाद पहला इलेक्शन होता है हरियाणा में 24 मार्च 1967 को, 24 मार्च 1967 को होता है। ठीक है, हाँ 24 मार्च से 1967 में प्रथम आम चुनाव हुए हरियाणा में, जिसमें हरियाणा का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बनता है राव बीरेंद्र सिंह, जो कि रेवाड़ी का रहने वाला है। ठीक है, नांगल पठानी गांव से। कल मैंने आपको लास्ट क्लास में, मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने एक्सप्लेन करके आपको मैंने बताया भी था। ठीक है, अब उसके बाद लग जाता है जी राष्ट्रपति शासन। राव बीरेंद्र सिंह जो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, क्योंकि हरियाणा का जो पहला मुख्यमंत्री था ना पंडित भगवत दयाल शर्मा, वो कांग्रेसी था, कांग्रेस ने बनाया था, नहीं बताओ तो प्रथम गैर कांग्रेसी कौन था? राव बीरेंद्र सिंह। और जिसके लिए चुनाव हुए वो प्रथम में कैसा हो गया? निर्वाचित, यानी कि प्रथम निर्वाचित व प्रथम गैर कांग्रेसी राव बीरेंद्र सिंह रेवाड़ी के रहने वाले हैं। और उनके तुरंत बाद क्या लग गया? हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उसके बाद हरियाणा में यानी कि सरकार बनती है। फिर उसके बाद इलेक्शन होते हैं तो किसकी? कांग्रेस की। और कांग्रेस अब की बार बंसीलाल को सीएम का चेहरा बना देती है, यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं कोड चौधरी बंसीलाल 1968 से लेकर वही 72 तक। उसके बाद यानी कि 72 से भाई 75 तक रहते हैं। देखो सेकंड टाइम क्यों भी, एक बात समझ में नहीं आई, आप ये बताएं बच्चे, 1972 से लेकर 77 तक बनना चाहिए था ना मुख्यमंत्री, तो 5 साल के लिए बनना चाहिए था। लेकिन ये 72 से 75 तक क्यों बना? 3 साल के लिए क्यों बना? तो आपको बता दूं यहां पर मैं, 72 से 77 तक का था कार्यकाल तो 5 साल का, लेकिन 3 साल यानी कि 3 साल ही मुख्यमंत्री रहते हैं। उसके बाद इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में बुला लिया जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी इनको क्या बना देती है? देश का रक्षा मंत्री बना देती है। क्या बना देती है? रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, तो 75 में बंसीलाल केंद्र में क्या थे? आप ध्यान देंगे डिफेंस मिनिस्टर थे, नहीं पता हो तो। देश में एक बार रक्षा मंत्री और एक बार रेल मंत्री भी रहे हैं, नहीं पता हो तो। रेल मंत्री कब रहे हैं? 1900 यानी कब? 84 से लेकर 86 तक। वो आगे बताएंगे डिटेल सारी जो है, ध्यान से देखें। तो 72 से 75 भाई सेकंड टाइम सीएम, और 86-87 तीसरी बार सीएम, और 96 से 99 चौथी बार सीएम रहते हैं, नहीं पता हो तो। लेकिन 96 से 99 में जब सीएम रहते हैं वो हरियाणा विकास पार्टी से रहते हैं। क्यों? क्योंकि 1991 में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बना ली थी कांग्रेस से अलग होके। और बच्चे भाई कांग्रेस से अलग होके इन्होंने अलग पार्टी बनाई, तो उस 1991 के अंदर बनाई थी हरियाणा विकास पार्टी, नहीं बताओ तो। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप लोग इस बात को। भाई कांग्रेस को इन्होंने छोड़ दिया था, और 1991 में इन्होंने हरियाणा विकास पार्टी का गठन कर लिया था 1991 में। लेकिन सरकार कब बनाई हरियाणा विकास पार्टी की? 1996 से 99। क्यों? क्योंकि 1991 में हरियाणा में सरकार किसकी आ गई थी? कांग्रेस की सरकार आ गई थी। मतलब इसकी नाराजगी क्यों हुई अपने कांग्रेस के साथ? 1991 में 1991 में हरियाणा के अंदर वो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और भजनलाल चौधरी भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया था 1991 से लेकर 96 तक 5 साल। तो 91 में ये सीएम नहीं बन पाए, तो इनकी नाराजगी होगी, यानी किसके साथ है? कांग्रेस के साथ। और ये अलग हो जाते हैं, अपनी अलग पार्टी बना लेते हैं जिसका नाम है हरियाणा विकास पार्टी। 91 में इसका गठन किया, और जैसे ही 1996 तक भजनलाल मुख्यमंत्री रहते हैं 5 साल, 96 में अगली बार इनकी सरकार बन जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग जो है? ठीक है, तो इसका यानी कि गठबंधन की सरकार होती है, यानी कि रामविलास शर्मा उस टाइम यानी कि काफी बड़े नेता थे। ठीक है, तो उन्होंने भाई मिलके भाई इन्होंने आपस में समर्थन से जो है, यानी बंसीलाल ने उनके साथ मिलकर समर्थन से सरकार बना ली थी, नहीं पता हो तो। ठीक है, हाँ तो मैं यहां लिख देता हूं, चौधरी बंसीलाल ने हरियाणा विकास
हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था सन 1991 में। और इसका चुनाव चिन्ह क्या था? लड़का लड़की। इसका चुनाव चिन्ह था, चुनाव चिन्ह लड़का व लड़की। ठीक है, इनका चुनाव चिन्ह था। ध्यान देंगे बच्चे। ठीक है, और सरकार कब बनी हरियाणा विकास पार्टी की? 1996 से भाई यहां पर 99 में सरकार बनी। ठीक है, हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए बच्चे, बंसीलाल के बारे में बात की जाए तो बंसीलाल जो हैं ये 1984 से लेकर 1986 तक क्या थे? रेल मंत्री। ठीक है, हाँ मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूं मैं साफ, बिल्कुल उस पे ऐड कर देते हैं इसको। देखो बंसीलाल भाई रेल मंत्री रहे केंद्र में रेल मंत्री रहते हैं 1984 से लेकर 86 तक। ठीक है, और सेंटर में भाई ये रक्षा मंत्री रहते हैं, रक्षा मंत्री 1975 से 77 तक। 1975 से 77 तक ये रक्षा मंत्री के पद पर थे, डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में थे ये, इंडियन अपने इंडिया में, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो 2 बार सेंटर में मिनिस्टर के पद पर रहे। कितनी बार रहे? 2 बार। ठीक है, देखो और इससे रिलेट करके एक चीज मैं आपको और बताऊं मैं, अगर इससे मुझे एक पॉइंट और याद आता है, भजनलाल के बारे में पूछ ले, चौधरी भजनलाल के बारे में, तो वो सेंटर में मंत्री रहे थे, कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री। सेंटर में भजनलाल के बारे में पूछ ले तो वो कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री रहे थे 1986 के अंदर। लेकिन ये सेंटर में 2 बार मिनिस्टर रहते हैं, एक बार रक्षा मंत्री और एक बार भाई रेल भाई मंत्री के पद पर रहते, नहीं बताओ तो। ठीक है, हाँ ये भी ध्यान देना आपको जो है। चलिए अब देखो, अब रक्षा मंत्री रहे हैं तो एमपी भी बने होंगे, और एमपी कहां से बने थे? ये भिवानी से बने थे। कहां से बने थे बच्चों? एमपी जो है ये भिवानी से एमपी बने थे, नहीं पता हो तो। ठीक है, हाँ तो ये जो है एमपी बने थे भिवानी जिले से, और भिवानी में 1975 में बने थे एक बार तो एमपी। ठीक है, एक बार बने थे 1900 कब भाई यहां पर देख लो ऊपर जो है, जब यानी कि मिनिस्टर रहे हैं तो भिवानी से एमपी भी रहे हैं साथ साथ जो है। लेकिन एक बार है ना इनको चंद्रावती ने हरा दिया था, नहीं पता हो तो आपको बता दें एक बार जो है, भिवानी से। ठीक है, भिवानी से इनको चंद्रावती ने 1977 के चुनाव में चंद्रावती ने इनको हरा दिया था भिवानी से सांसद के पद पर। चंद्रावती कौन है? चंद्रावती है बाडडा के पास एक गांव पड़ता है, आपने सुना होगा डालावास। ठीक है, यानी कि भिवानी जिले में एक क्षेत्र है, छोटा सा कस्बा है कि कौन सा? जुई कस्बा। और जुई से बाडडा की तरफ चलते हैं तो बीच में एक गांव आता है जिसका नाम है क्या? एक गांव है डालावास। ठीक है, डालावास गांव के रहने वाली थी कौन है? चंद्रावती। चंद्रावती वो महिला है, आपको बता दें, जो कि हरियाणा में प्रथम महिला ग्रेजुएट भी रह चुकी है। ठीक है, और हरियाणा की प्रथम महिला वे के महाधिवक्ता भी थी, एडवोकेट जनरल। ठीक है, और चंद्रावती क्या थी? चंद्रावती यानी कि अपने समय में वो प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, आपको बता दें जो है। ठीक है, हरियाणा की तरफ से। लेकिन हरियाणा की तरफ से प्रथम महिला अगर एमएलए पूछ लेना तो वो हिसार जिले की स्नेहलता थी, नहीं पता हो तो। चुनाव के बाद की बात कर रहा हूं यहां पर मैं, चुनाव के बाद, क्योंकि हरियाणा में पहले आम चुनाव कब हुए हैं? 24 मार्च सन 1967 में हुए, नहीं पता हो तो। और 24 मार्च 1967 में हरियाणा में प्रथम आम चुनाव हुए हैं, तो उसके बाद यानी कि जो भी महिला आएगी वो हरियाणा की पहली महिला कहलाएगी एमएलए, वो स्नेहलता थी। लेकिन क्या उससे पहले महिला यानी कि एमएलए बनी? नहीं बनी थी, लेकिन वो चुनाव से पहले वो पंजाब में गई थी बनके जो है। ठीक है, मतलब हरियाणा का गठन तो देखो 1 नवंबर 1966 को हुआ है, और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन होता है, तो इसका मतलब है हरियाणा की तो पहली महिला यानी कि एमएलए तो वही कहलाएगी ना जो सन 1966 के बाद चुनाव होने के बाद हरियाणा में बनी हो। ठीक है, अब उससे पहले बन तो चुकी हैं,
लेकिन हरियाणा के गठन से पहले भाई पंजाब में इलेक्शन होते थे, हरियाणा खुद किसका हिस्सा था? पंजाब का हिस्सा था, ठीक है। तो वो पंजाब के अंदर महिला कहलाएंगी, हरियाणा के अंदर क्या, इनकी पहली नहीं कहलाती, नहीं पता होता, क्योंकि हरियाणा का तो नाम कब आया है? हरियाणा का नाम आया है 1966 में। ये ध्यान देंगे बात, कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, हरियाणा की प्रथम महिला कर देते हैं कई बार बच्चे, किसको? चंद्रावती को कर देते हैं, कई बार सन्नो देवी को कर देते हैं, ठीक है, मिस्टेक से। ये गलती नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी? क्योंकि चंद्रावती हरियाणा में एमएलए बनी थी सन 1951 में, सॉरी सन 1954 में, ध्यान रखियो आप लोग, कब? 1954 में। और सन्नो देवी, यानी कि आपको मैंने कल फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया भी था, वो हरियाणा में, हरियाणा की तरफ से, यानी कि पंजाब में एमएलए बनी थी सन 1951 में, ठीक है। और उससे पहले भी बन चुकी, 51 में तो अमृतसर से बनी थी। कहां से बनी थी? अमृतसर से। उससे पहले वो पाकिस्तान में बनी थी। अपने पाकिस्तान का मतलब है कि उस टाइम पर भारत था, संयुक्त थे, पाकिस्तान और भारत दोनों संयुक्त थे। तो मुल्तान से बनी थी 1940 में। कौन है? यानी कि सन्नो देवी, वहां से एमएलए, ठीक है। बाद में यानी कि क्या था, बंटवारा विभाजन हो गया था भारत पाकिस्तान का, तो भारत के हिस्से में जो पंजाब आया उसमें यानी कि जो है सन्नो देवी फिर अमृतसर से उठी 1951 में, ठीक है। चंद्रावती उठी 1954 में पंजाब के। तो पंजाब के अंदर गई थी हरियाणा से पहली महिलाएं। लेकिन प्रश्न देखो, दो बनेंगे, ध्यान से देखो। हरियाणा की पहली महिला एमएलए पूछ लिया आपसे, तो वो करेंगे, उसका मतलब ये पूछ रहे आपसे वो कि हरियाणा में चुनाव होने के बाद तो पहली, हरियाणा नाम आने के बाद हरियाणा की पहली महिला एमएलए वो सने लेता है। क्योंकि हरियाणा में पहले आम चुनाव 24 मार्च 1967 में और 24 मार्च 1967 में हुए, उसके बाद ही हरियाणा की पहली महिला एमएलए कहलाएगी। तो वो है स्नेहलता, हिसार जिले से है, 1967 में बनी थी स्नेहलता एमएलए। लेकिन प्रश्न यूं पूछ ले, हरियाणा क्षेत्र से जाने वाली प्रथम महिला एमएलए पंजाब के लिए, उस टाइम तो पंजाब था ना, यानी पंजाब विधानसभा में, तो वो आप कर सकते हैं सन्नो देवी के बारे में। वो जगाधरी से तो थी, यानी कि, लेकिन वो अमृतसर से बनी थी, वो उस टाइम बनी थी अमृतसर से 1951 से 57 तक जो है, ठीक है। लेकिन बनी थी अमृतसर से, ध्यान रखियो। और हरियाणा सिर्फ यूं पूछ ले, हरियाणा, यानी कि 3 प्रश्न बनेंगे कि पंजाब में पहली महिला एमएलए हरियाणा से सन्नो देवी। दूसरा प्रश्न है हरियाणा क्षेत्र से पहली महिला एमएलए, ठीक है, यानी कि जाने वाली हरियाणा क्षेत्र से चुन के जाने वाली पंजाब में, तो कौन है? तो आप ध्यान देंगे आप लोग, चंद्रावती 1954 के अंदर। और हरियाणा में चुनाव होने के बाद हरियाणा में पहली महिला इनकी क्या एमएलए, तो स्नेहलता, हिसार से 1967। मैं रिपीट कर देता हूं, हरियाणा से भाई पूछ ले आपसे पहली महिला एमएलए पंजाब इलेक्शन के अंदर, तो चंद्रावती, ठीक है। पंजाब इलेक्शन प्रश्न, यानी कि पंजाब लिखना जरूरी है। हरियाणा क्षेत्र से पहली महिला पंजाब क्षेत्र में चुने जाने वाली अपने प्रथम महिला कौन है? चंद्रावती, 1900 कब बताया मैंने? 54 में, ठीक है, बारडा की रहने वाली है। और चुनाव हरियाणा में, अब हरियाणा गठन हो जाता है, तो चुनाव के बाद हरियाणा की प्रथम महिला एमएलए तो स्नेहलता 1967 के अंदर, ठीक है। चलिए, तो चंद्रावती ने हराया था बंसीलाल को 1977 में। कब हराया था? 1977 में हराया था, नहीं पता हो तो, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ता हूं। चलिए देखिए बच्चे, अब बंसीलाल के बारे में और बात करें तो इनके कार्य के बारे में कर लेते हैं बात। इन्होंने कौन से कार्य करवाए, ठीक है। तो बंसीलाल का सबसे पहले कार्य है भाई, इन्होंने नहरों का बहुत निर्माण करवाया था। तो बच्चों देखो, नहरों का काफी निर्माण करवाया इन्होंने, ठीक है, जिसमें शामिल हैं भिवानी नहर, इसमें शामिल है लोहारू नहर, इसमें शामिल है जूही कैनाल, ठीक है। और क्या करवाया था? सिंचाई के लिए फुहारा सिस्टम शुरू करवाया इन्होंने। देखा ना आप लोगों ने, भिवानी में इन्होंने, भिवानी और महेंद्रगढ़ में, भिवानी का एक इलाका पड़ता है लोहारू और महेंद्रगढ़ का इलाका पड़ता है सतनाली, वहां पर इसने फुहारा प्रोजेक्ट लेके आया था। एक बार बताते हैं कि बंसीलाल गया था कहां पर? इजराइल में गया था, नहीं पता हो तो, ठीक है। और इजराइल से, वहां से कौन सी पद्धति लेके आया था? फुहारा प्रोजेक्ट,
यानी कि ड्रिप सिस्टम और फुहारा प्रोजेक्ट लेके आया था, नहीं पता हो तो, ठीक है। तो ध्यान देंगे आप लोग। सिंचाई, सिंचाई में विकास करवाया इन्होंने। सिंचाई विकास के लिए क्या करवाया है? सबसे पहली बात, लिफ्ट सिस्टम होता है ना, लिफ्ट, लिफ्ट प्रोजेक्ट, लिफ्ट प्रोजेक्ट शुरू किया इन्होंने, लिफ्ट प्रोजेक्ट। दूसरा ड्रिप, ड्रिप सिंचाई शुरू की इन्होंने, ड्रिप सिंचाई, ठीक है। ड्रिप सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई, लिफ्ट यानी कि हाँ, यानी फुहारा प्रोजेक्ट कह सकते हैं हम लोग, जो है फुहारा, फुहारा प्रोजेक्ट। और सबसे पहले कहां पर शुरू किया था फुहारा प्रोजेक्ट? ये भिवानी के लोहारू में और महेंद्रगढ़ के सतनाली में। सतनाली तो पड़ता है जिला महेंद्रगढ़ में, और लोहारू पड़ता है जिला भिवानी में, भिवानी, ठीक है। ये कब शुरू किया इन्होंने ये प्रोजेक्ट? भाई ये इन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया सन 1970 में। दोनों के दोनों प्रोजेक्ट शुरू किए थे सन 1970 में शुरू किए थे, ठीक है। हाँ, ध्यान देंगे बच्चों, कब शुरू किए थे? 1970 के अंदर। चलिए, अब सिंचाई तो इन्होंने लिफ्ट सिंचाई और ड्रिप सिंचाई, लिफ्ट और ड्रिप सिंचाई इन्होंने दोनों की दोनों शुरू की थे, नहीं पता हो तो, ठीक है। अब ऐसे ही बात करें भिवानी नहर 1900 यानी कि कब, और लोहारू नहर तो ये कब शुरू की थी? जो है लोहारू नहर इन्होंने बनवाई, और जूई कैनाल। और भिवानी नहर का तो कई बार आपसे नाम भी पूछ लेता है कि भिवानी नहर का दूसरा नाम वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर, राव नहीं, वीरेंद्र नारायण, क्या नाम है इसका? वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर। ये हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, इनके नाम से बच्चों, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल रह चुके हैं, पहले इनके नाम से नहर शुरू करवाई थी, ठीक है। हाँ, भिवानी के अंदर इसको भिवानी नहर भी कहा जाता है, या वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती नहर भी कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों इनके तीनों नाम में, दोनों नाम ध्यान में रखियो आप लोग, ठीक है। हाँ, और लोहारू नहर और जूई नहर ये 1970 में, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग जो है। और भिवानी नहर 1972 में। एक इसने महेंद्रगढ़ के लिए एक नहर का निर्माण करवाया था, जिसका नाम क्या था? है भाई, महेंद्रगढ़ के लिए स्पेशल महेंद्रगढ़ में एक नहर गई थी, जिसका नाम है क्या? पंडित जवाहरलाल नेहरू नहर। इसका निर्माण करवाया उन्होंने, स्पेशल महेंद्रगढ़ के लिए थी, सिंचाई के लिए। और ये जो नहर है इसका निर्माण कब हुआ? सन 1975-76 में इसका निर्माण हुआ था। 75 में था, मुख्यमंत्री ने शुरू करवा दिया था सारा काम, यानी कंप्लीट भी हो गया था लगभग 76 के लास्ट में इसका उद्घाटन था, ठीक है। तो 75 में, यानी कि 75 में ही कहा जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ये तो कार्य थे इसके सिंचाई के। किसे कार्य थे? सिंचाई के। आप इसको देख सकते हैं एक बार, सिंचाई की कार्य, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, इसको आप ध्यान से एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं साइड में हो गया हूं आपके, ठीक है। ये बच्चों इसके सिंचाई के संबंधित विकास थे जो भी इन्होंने भाई करवाए हैं, ठीक है, हरियाणा में। तो इसको आप को ध्यान देना है इसको, ठीक है। चलिए, तो चौधरी बंसीलाल एक बार रेल मंत्री, एक बार रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री 75 से 77 और रेल मंत्री 84 से 86, ठीक है। कार्य नहरों का निर्माण, कौन सी? भिवानी, लोहारू, जूई, ठीक है। भिवानी 1972 में निर्माण, लोहारू जूई 1970 में निर्माण, ठीक है। सिंचाई विकास, लिफ्ट प्रोजेक्ट और ड्रिप सिंचाई यानी फुहारा प्रोजेक्ट भी लेके आया था। लोहारू और सतनाली पूरे हरियाणा में सबसे पहले, भाई ये आपको बता दे, लोहारू और सतनाली में शुरू किया गया, ठीक है। हाँ, क्या बताया बच्चों मैंने आपको? फुहारा प्रोजेक्ट सबसे पहले हरियाणा में लोहारू व सतनाली में शुरू किया गया। ये
1970 के अंदर। कब किया है शुरू? ये 1970 में। ठीक है, ये ध्यान देंगे आप लोग। लोहारू कहां पड़ता है? लोहारू भिवानी में और सतनाली महेंद्रगढ़ में। पूरे हरियाणा में सबसे पहले फुहारा प्रोजेक्ट, जो फुहारे चलते हैं वो टिल्ला एरिया में, क्योंकि वहां पर टिल्ला एरिया है, नहरों का पानी यानी कितना लगता नहीं है। नहर तो है कुछ कुछ, ठीक है, यानी सूखा क्षेत्र ज्यादा है। जमीन में यानी कि जो चौवा बोलते हैं, चो बोलते हैं, वो काफी नीचे है, नहीं बताओ तो। ठीक है, वो काफी फीटों के ऊपर जो है वो 300 फुट 400 फुट ऐसे इनकी चो है नीचे। चो बोल देते हैं, चौवा भी कह देते हैं हरियाणा में। कई की जगह पर चो और कई की जगह पर चौवा भी बोल देते हैं, जहां पर नीचे यानी कि जहां पर जमीन की सतह पर, जहां पर पानी निकलना शुरू, जमीन की सतह के नीचे जिस जगह पर पानी निकलना शुरू हो जाए उसको चो बोलते हैं। ठीक है, तो लोहारू और सतनाली में टिल्ला एरिया है और इसी वजह से यहां पर पानी काफी नीचे है, नहीं बताओ तो। जमीन में काफी यानी कि गहराई में पानी है, नहीं बताओ तो। ठीक है, काफी ऊपर पानी नहीं है, क्योंकि वहां पर समतल एरिया नहीं है। ये वजह है कि वहां पर 400 फुट 500 फुट 300 फुट यानी गहरा पानी निकलता है। तो टिल्ला एरिया में वहां पर नहरों का पानी इतना ज्यादा यानी कि क्या नहीं है, कामयाब नहीं है। वहां पर फुहारा प्रोजेक्ट ही कामयाब है। तो पूरे हरियाणा में लोहारू और सतनाली दोनों जगह पर 1970 में फुहारा प्रोजेक्ट पूरे हरियाणा में सबसे पहले यहां पर आया था, जो कि कौन लेके आया था? बंसीलाल। ठीक है, इजराइल पद्धति थी, इजराइल से यानी कि वहां पर यानी कि बंसीलाल एक बार घूमने गए थे, नहीं बताओ तो वो उससे यानी कि क्या होके इजराइल से काफी यानी कि वो सीख के वहां पर ये चीजें यहां पर लेके आए जो है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बढ़ते हैं। उसके बाद अब इन्होंने सड़कों का विकास भी करवाया। क्या करवाया? सड़कों का भी विकास भी करवाया। तो हरियाणा में चौधरी बंसीलाल ने सड़कों का विकास करवाया है, सड़कों का विकास। और आपको बता दें, हरियाणा भारत का प्रथम राज्य है सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला। हरियाणा भारत का बच्चों प्रथम राज्य है, प्रथम राज्य। ठीक है, हरियाणा भारत का भाई प्रथम राज्य है सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला। तो बच्चों ध्यान देंगे आप लोग, यह सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ता है। सभी गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने वाला देश का प्रथम राज्य है, देश का सर्वप्रथम राज्य बन गया। ठीक है, हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी की टाइम पर लक्ष्य हमने प्राप्त कर लिया था और बंसीलाल ने हरियाणा में काफी सड़कों का उस टाइम पर विकास करवाया है। ठीक है, लक्ष्य प्राप्त किया था यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 के अंदर। ठीक है, उसके बाद और क्या कार्य करवाए हैं बंसीलाल ने? बंसीलाल ने हरियाणा में सड़कों के अलावा बिजली, ठीक है, हाँ, हरियाणा में सर्वप्रथम बिजली बंसीलाल के टाइम पर ही आई थी। हरियाणा में भाई सर्वप्रथम, हरियाणा में सर्वप्रथम बिजली कब आई थी बच्चों? ये सन 1968 में आई थी। गांव का नाम था उचाणी गांव, गांव का नाम है उचाणी करनाल। ठीक है, और भाई यहां पर बात करें किसमें कि ये तो पहला गांव था बिजली युक्त। ठीक है, हरियाणा का पहला बिजली युक्त गांव उचाणी करनाल 1968 में यहां पर बिजली आई थी। लेकिन पूरे हरियाणा को बिजली कब मिली थी? भाई हरियाणा का पहला गांव था ये तो उचाणी, तो 1968 में सबसे पहले आ गई थी यहां पर। तो पूरे हरियाणा को का लक्ष्य प्राप्त कब कर लिया था? सभी गांव में बिजली पहुंचाने का। तो ध्यान देंगे, पूरे हरियाणा में संपूर्ण हरियाणा के सभी गांव में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त किया था। बच्चों ये बंसीलाल ने ही किया था, नहीं पता हो तो। ठीक है, करवाया था सारा काम, बिजली पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त हमने कर लिया था
सन 1970 के अंदर, ठीक है। 1917 में यानी कि 1970 के अंदर पूरे कंप्लीट हरियाणा में बिजली पहुंचा दी थी बंसीलाल के द्वारा। यानी काफी बड़े कंपनियों को प्रोजेक्ट, यानी कि बड़ी कंपनी को भारत की ये प्रोजेक्ट दिया गया था ताकि पूरे हरियाणा में जल्दी से जल्दी यानी बिजली विद्युतीकरण किया जाए, बिजली पहुंचाई जाए। तो प्रश्न ऐसे बनता है कई बार कि हरियाणा में पूर्ण रूप से विद्युतीकरण कब किया गया। इसका मतलब है हरियाणा के सभी गांवों में बिजली कब पहुंचाई गई, 1970 के अंदर। और पहली बार कब आई, 1968 में। 2 साल के अंदर लक्ष्य प्राप्त कर लिया था हमने। तो बिजली, उसके बाद सड़क, उसके बाद सिंचाई, ठीक है। बिजली, सड़क और सिंचाई, ये 3 काम एक काफी महत्वपूर्ण काम है। देखो नेताओं का तो हमेशा क्या होता है, मैनिफेस्टो होता है, उसमें बोलते थे सड़क, बिजली, पानी, हमेशा बोलते हैं रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य। लेकिन पहले उस टाइम के अंदर, जिस टाइम पर बंसीलाल थे, सड़कें कच्ची होती थी, बिजली थी नहीं इतनी ज्यादा भारत के अंदर, ठीक है। नहरों का विकास यानी हो रहा था उस टाइम पर। तो सबसे बड़े यानी कि मैनिफेस्टो में सबसे बड़ी अहम बातें यही होती थी, नहीं बताओ तो क्या, कि बिजली, पानी, सिंचाई के लिए, और क्या, सड़क। ये मैनिफेस्टो के अहम हिस्से होते थे, नहीं बताओ, क्योंकि इनसे वंचित था भारत, इसलिए इनकी सबसे ज्यादा इनके ऊपर फोकस किया जाता था। शिक्षा, रोजगार, व्यवस्था सब कुछ साथ साथ चलता रहता था, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने सड़क, बिजली और पानी यानी सिंचाई के तौर पर अच्छे काम किए। तो हरियाणा में विकास पुरुष के नाम से इसलिए जाने गए। बंसीलाल जो है बहुत अहम काम किए इन्होंने, इसलिए इनको आधुनिक हरियाणा का निर्माता भी कहा जाता है। फादर ऑफ ए द मॉडर्न, यानी कि हरियाणा के बारे में, ठीक है। फादर ऑफ ए मॉडर्न हरियाणा किसे कहा जाता है, इट कॉल्ड ए बंसीलाल, ठीक है, बंसीलाल को कहा जाएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात की जाए यहां पर। अब बात करें बंसीलाल के बारे में, तो बंसीलाल ने सन, यानी कब, देखिए बच्चे यहां पर मैं पूछ लेता कि बार वो कि शराबबंदी कब की थी, ठीक है। इसने हरियाणा में शराब भी तो बंदी करवाई थी ना, शराब बंद करवा दी थी। तो हरियाणा भारत का ऐसा स्टेट बन गया था। पहला स्टेट तो नहीं था, पहला स्टेट तो गुजरात है, ठीक है। पूरे भारत का पहला स्टेट गुजरात है, जो कि सबसे पहले शराबबंदी करने वाला है 1960 के अंदर, 1960 में। लेकिन हरियाणा ने कब की, 1996 में, यानी काफी बाद की थी, ठीक है। तो हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य बन गया था 1996 में जिसने शराबबंदी कर दी है। ये बंसीलाल ने करवा दी शराबबंदी। क्या करवाई थी, बंसीलाल ने। तो आप लिखेंगे इसमें क्या, चौधरी बंसीलाल ने 1 जुलाई सन 1996 को हरियाणा में शराब के ऊपर रोक लगा दी थी, शराबबंदी करवाई थी, शराब के ऊपर रोक, ठीक है भाई। लेकिन क्या है, ज्यादा समय तक ये बिल चल नहीं पाया, और 1 अप्रैल 1998 में 2 साल के ही बाद शराब बंदी कानून वापस ले लिया गया, यानी कि दोबारा से शराब शुरू कर दी थी। इसका मतलब तो यही होगा, शराब दोबारा से शुरू होगी, यानी शराब कानून वापस भी जल्दी ले लिया था 2 साल के अंदर अंदर, ठीक है। हाँ, तो इस बात के बारे में भी ध्यान देंगे आप लोग जो है, कि बेवड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो चुकी है, आपको पता है। तो इसलिए क्या है, यानी कि सरकार ने देखा कि वैसे कमाई भी होती है सरकार को, अल्कोहल से बहुत कमाई होती है, गैस, पेट्रोल और अल्कोहल। भाई ये 3 ऐसे हैं जिन पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मनचाहा टैक्स वसूल कर सकती है, ठीक है। तो इससे सरकार को कमाई भी होती है, और वैसे भी यानी कि बेवड़े काफी परेशान हो चुके थे 2 साल से जो है, तो ये लागू करनी पड़ी, नहीं बताओ सरकार को। तो 1 अप्रैल 1998 के अंदर शराबबंदी कानून वापस ले लिया। यह शराबबंदी कानून भाई वापस लिया था, वापस ले लिया गया, ठीक है। चलिए बच्चे, अब बात करें भाई चौधरी बंसीलाल के बारे में। तो भाई चौधरी बंसीलाल ने इसके अलावा और क्या कार्य करवाया, इंपोर्टेंट काम, जो इंपोर्टेंट की बात करेंगे हम लोग, जो मेन अहम काम है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहां पर बंसीलाल ने और क्या किया भाई, सन 1900 यानी कि 98 में हरियाणा में देखा ना आजकल किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, इन्होंने केसीसी लागू किया था। क्या किया था, केसीसी लागू। वैसे तो भारत की स्कीम है, लेकिन हरियाणा में सीएम तो यही थे ना, तो इन्होंने ही हरियाणा के अंदर तो इन्होंने लागू किया था भाई किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, ठीक है। केसीसी लागू है, नहीं पता हो तो ये भी अहम पॉइंट है,
इसको भी आपको भाई ध्यान में रखना होगा। किसान क्रेडिट कार्ड 1990 भाई 8 में ही लागू किया गया था। भारत में किसने लागू किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। उस टाइम पर अटल बिहारी वाजपेयी भारत में क्या थे? वो उस जमाने में भाई प्रधानमंत्री थे, नहीं पता हो तो, ठीक है, अटल जी। तो ये बंसीलाल के अंडर में काम है। तो लास्ट टाइम सीएम रहे 96 से 99, बाद में सीएम रहे नहीं। और देखा जाए यहां पर तो बाद में 28 मार्च 2006 को भाई चौधरी बंसीलाल की क्या होगी थी? मृत्यु होगी थी 28 मार्च 2006 को। लेकिन इसके एक साल पहले इसके बेटे की भी मृत्यु होगी थी। चौधरी बंसीलाल का बेटा कौन है? यानी कि इसका बेटा है चौधरी सुरेंद्र सिंह और दूसरा बेटा रणबीर सिंह महिंद्रा। बड़ा बेटा रणबीर सिंह महिंद्रा और छोटा बेटा चौधरी सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह जो है उस समय 2005 में हरियाणा सरकार के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के अंदर तत्कालीन कृषि मंत्री थे, ठीक है। लेकिन हेलीकॉप्टर की यात्रा कर रहे थे ओम प्रकाश जिंदल, जो कि जिंदल स्टील कंपनी के भाई ओनर, पूर्व ओनर, ठीक है, हाँ, यानी कि उसके जो पूर्व भाई फाउंडर भी कह सकते हैं, जिंदल स्टील के भाई फाउंडर कौन है? ओम प्रकाश जिंदल जी, वो। और साथ में यानी कि चौधरी सुरेंद्र सिंह, दोनों एक राजनीतिक यानी कि राजनेता थे उस जमाने में, जो है यानी कि हम कह सकते हैं जिंदल, ओम प्रकाश जिंदल जो है वो बिजनेसमैन भी और साथ में एक नेता भी थे। तो दोनों उस जमाने में राजनेता थे, यानी साथ में सुरेंद्र सिंह भी। दोनों हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में यानी कि यात्रा कर रहे थे, और इनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है भाई कहां पर? यूपी के सहारनपुर जिले के अंदर, और वहीं पर दोनों का देहांत हो जाता है, ठीक है। तो चौधरी सुरेंद्र सिंह का देहांत एक साल, बंसीलाल की डेथ के एक साल पहले ही इनके आगे ही हो जाता है भाई। कब? 31 मार्च 2005 को हेलीकॉप्टर क्रैश होगा, दुर्घटना हो गई थी, ठीक है, हाँ, हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर इनके बेटे का देहांत, ठीक है। और बड़ा बेटा है रणबीर सिंह महिंद्रा, फॉर्मर बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन रह चुका है, नहीं बताओ तो। बीसीसीआई का फॉर्मर चेयरमैन कौन है? फॉर्मर चेयरमैन बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड का कौन है? रणबीर सिंह महिंद्रा। हरियाणा की तरफ से प्रश्न पूछ ले कि बीसीसीआई का चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन कौन था, पूर्व चेयरमैन कौन रह चुका है हरियाणा की तरफ से? तो रणबीर महिंद्रा, बंसीलाल के बड़े बेटे, ठीक है, हाँ। अभी भी राजनीति में वो कुछ सक्रिय है, ऐसी बात नहीं है। अब उनका बेटा जो है रणबीर सिंह महिंद्रा यानी का बेटा, यानी कि बंसीलाल का पोता कौन है? अनिरुद्ध चौधरी। तोसाम सीट, तोसाम भिवानी में पड़ता है, तोसाम सीट से उनको कांग्रेस ने सीट दी थी, नहीं पता हो तो, एमएलए विधायक पद के लिए। लेकिन हार गए, किसके खिलाफ है? अपनी ही बहन के खिलाफ हार गए, श्रुति चौधरी। कौन? जो सुरेंद्र की बेटी है, सुरेंद्र सिंह चौधरी, सुरेंद्र सिंह की बेटी, इकलौती बेटी कौन है? श्रुति चौधरी, ठीक है। तो वो तोसाम से उनको बीजेपी ने सीट दी, और रणबीर महिंद्रा के बेटे अनिरुद्ध चौधरी को सीट कांग्रेस ने दी तोसाम से। दोनों एक दूसरे के सामने थे, लेकिन श्रुति चौधरी जीत जाती है बीजेपी से, और कांग्रेस से अनिरुद्ध चौधरी हार जाते हैं। दोनों के दोनों पोता और पोती हैं किसके? चौधरी बंसीलाल के, ठीक है, हाँ। इसकी पोती है श्रुति चौधरी, इसका पोता है अनिरुद्ध चौधरी। बस फर्क कितना है? अनिरुद्ध है इसका बड़ा बेटा, रणबीर महिंद्रा का बेटा है, ठीक है। और श्रुति चौधरी जो इसकी पोती है वो इसके छोटे बेटे यानी कि स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह की बेटी, नहीं पता हो तो एक दूसरे के अपोजिट थे, ठीक है, हाँ। चलिए, तो ये बंसीलाल का टॉपिक मैंने आपको यानी कि इसमें कवर करवाया आज, पूरा जो है ध्यान रखेंगे। तो अभी श्रुति चौधरी जो है कैबिनेट मिनिस्टर भी है वर्तमान में हरियाणा में, ठीक है। सिंचाई विभाग उन्हीं के बंडर में है, आपको बता दें एक बात विशेष, ठीक है। और उनकी माता जो है किरण चौधरी जो है वो यानी कि कुछ समय पहले राज्यसभा से सदस्य भी थी, नहीं बताओ तो, ठीक है, हाँ। तो ये बातों को ध्यान में रखना है। कांग्रेस से छोड़ के किरण चौधरी बीजेपी में शामिल हो चुकी थी, इसलिए अब श्रुति चौधरी बीजेपी में एमएलए भी है तो शाम से, और साथ में सिंचाई विभाग भी है उनके पास, कैबिनेट हरियाणा में कैबिनेट मंत्री भी उनको बनाया गया है, ठीक है, हाँ। तो ये था बंसीलाल के बारे में। इनके उपनाम ये हैं, इनकी जन्म, इनकी मृत्यु, इनकी एजुकेशन शिक्षा क्या थी, और इन्होंने कौन सी पार्टी बनाई, कितनी बार मुख्यमंत्री रहे? 4 बार, 2 बार सेंटर में मिनिस्टर, रेलवे मंत्री, और 1 बार रक्षा मंत्री के पद पर ये तैनात थे, नहीं पता हो तो, ठीक है। तो जो भी इतने विकास कार्य करवाए हैं, काफी राजनीति में बंसीलाल का एक अहम सिक्का, एक अहम योगदान रहा है दोस्तों, ठीक है, जिसको हमें भूल नहीं सकते हैं भिवानी क्षेत्र से, ठीक है। और शिक्षा बोर्ड का गठन भी अगर देखा जाए, यानी कि शिक्षा बोर्ड जो भिवानी के अंदर है,
तो उसको भाई ट्रांसफर जो है चंडीगढ़ से वो भी इनकी भिवानी में लेने का श्रेय भी इनको दिया जाता है। वैसे वैसे देखा जाए जो है यानी शिक्षा बोर्ड, तो वैसे वह तो था वो किसके कार्यकाल में ट्रांसफर जो है, तो भजनलाल के जो है, ठीक है, लेकिन इनको उनका भी श्रेय दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सरकार में शामिल थे उस टाइम पर। चलिए बच्चे, तो आज का इतना ही काफी है। तो बच्चों अब करेंगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में। सभी बच्चों को नमस्कार, जय हिंद।